नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भूगोल भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, एलटी ग्रेड, आरओ, एआरओ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले भाग 1 करवाया था जिसमें 25 क्वेश्चन थे। उससे पहले चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड में, या बस्तर का पठार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मालाबार तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, या फिर जून के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो खरीफ की फसल होती है वो काट ली जाती है नवंबर के प्रारंभ में। और खरीफ की फसल में आता है धान, मक्का, बाजरा, ये सभी जो है खरीफ की फसल में आता है। अगला प्रश्न है कि लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, या कपास, सन, जूट, या फिर सन, कपास, मक्का। तो इसका जो सही आंसर है वो है कपास, सन और जूट। ये लंबे रेशेदार फसलें होती हैं। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते से, तना से, जड़ से, या फिर छाल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दालचीनी जो है वो छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, टीक सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? हिमालय में, या फिर पश्चिमी घाट में, या फिर मध्य भारत में, या फिर असम तथा मेघालय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सागौन होता है वो मध्य भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, झारखंड, या फिर गोवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मसालों का बगीचा उपनाम से जो प्रसिद्ध राज्य है वो है केरल। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और भंडारण की बात की जाए तो वो है पंजाब। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी से, कोसी नदी से, या गंडक नदी से, या मयूराक्षी नदी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो आता है गंडक नदी से। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का जो चावल का कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, या फिर बिहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला जो प्रदेश है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस पेड़ से हम क्विनोन प्राप्त करते हैं? यूकेलिप्टस से, या फिर सिनकोना से, या नीम के पेड़ से, या फिर सीक्वोइया से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिनकोना पेड़ से हम क्विनोन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? 5 माह में,
3 माह में, 7 माह में या फिर 12 माह में? तो इसका जो सही आंसर है वो है जो ईख होता है, शुगर कैन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, गन्ना, तो वो है 12 माह में परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पटसन उत्पादन करने में सर्वाधिक आगे जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या फिर मेघालय में? तो भारत में जो जूट सर्वाधिक क्षेत्र जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है अराबिका एक प्रकार का है, फूल या फिर घोड़ा का या फिर कॉफ़ी का या फिर चाय का? तो इसका जो सही आंसर है वो है फूल का। अराबिका जो है फूल का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? मूली, आलू या फिर कपास या फिर आम? तो इसका सही आंसर है कुफरी चमत्कार जो फसल का प्रजाति है वो है आलू की। अगला प्रश्न है कि कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? उष्णकटिबंधीय, झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कॉफ़ी जो होता है वो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र का पौधा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर है काजू उत्पादन में अग्रणीय राज्य है वो है केरल। अगला प्रश्न है कि मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? लौंग, दालचीनी, हल्दी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है एक जो हल्दी है वो जड़ से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य है वो है कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में गेहूं का मात्रा में उत्पादन किया जाता है? प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत या मॉरिशस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो है भारत। अगला प्रश्न है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? गोल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका, कैंटस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की जो किस्म है वो है अरेबिका। अगला प्रश्न है हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी, बनारस, मालदा या विजयवाड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हापुस आम का मूल स्थान है वो है रत्नागिरी। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।